हमारा जो वन रैंक वन पेंशन को लेके जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, इसको कभी किसी नेशनल चैनल ने फुल सी कवरेज ही नहीं दी। बहुत लोग ऐसे हैं देश में जिनको आज तक यही नहीं पता कि क्या इस देश का सैनिक अपनी मांगों को लेके जंतर मंतर पे 6 साल से ऊपर। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज आपको मालूम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में आज का विषय चला हुआ है पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव रहे बंदोपाध्याय, जिनको केंद्र सरकार ने तलब कर लिया था। दिल्ली कल मंगलवार 1 तारीख को रिपोर्ट करने के लिए बोला था। आज उनके नौकरी का आखिरी दिन था। उन्होंने रिटायरमेंट को चूज किया, रिटायरमेंट को चुना और उसके तुरंत बाद दिल्ली जाने की बजाय उन्होंने रिटायरमेंट को चुना। और उसके तुरंत बाद 1987 बैच के टॉपर बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी ने अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। बात अनेकों लोगों का कहना है कि ये एक और मास्टर स्ट्रोक। अमूमन अब तक कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक खेलने में माहिर हैं, लेकिन अब लगता है पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी, उन्होंने जहां भी जो भी दांव खेला वो ठीक है, सोशल मीडिया पर कितना भी उसकी बुराई कर ली जाए, लेकिन वास्तविकता ये कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सफल होती नजर आई। और उन्होंने बहुत स्पष्ट पीछे भी कहा कि भाई जिस प्रकार क्यों बदनाम किया जा रहा है, मैंने 3 बार मोदी जी से अनुमति ली थी कि जी क्या मैं अब जाऊं। उल्टा मैंने 20 मिनट इंतजार किया था और उन्हें बता कर आई थी, कागज सौंप कर आई थी और उसके अंदर उन्होंने डिमांड लेटर भी दिया था 20 करोड़ रुपए के लिए। जो भी कुछ है खैर चलिए, अब ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। और एक वास्तविकता भी है कि जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक थी तो वहां के स्थानीय नेता को क्यों बुलाया गया, शुभेंदु अधिकारी को? क्या और राज्यों में भी इस प्रकार से किया गया? सवाल ये उठता है। नहीं किया गया। और मैं फिर याद दिलाता चलूं कि जो लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, 2013 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। उसमें तत्कालीन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उपस्थित नहीं हुए और ना ही रमन सिंह जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। खैर हम इन सब चीजों का समर्थन नहीं कर रहे, बाकी ये राजनीति के लोग ये खेलते रहे अपनी अपनी राजनीति किसी भी तरीके से। एक और नया विषय जो आज चर्चा में चल रहा है, वो चर्चा में चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 चैनल के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का जो मुकदमा था उसके ऊपर रोक लगा दी। TV5 और ABN ज्योति करके, मैं समझ रहा हूं जो जानकारी मेरे पास है, ABN आंध्रा ज्योति चैनल पर। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो बागी सांसद थे YSR कांग्रेस के राजू, उनकी टिप्पणियों को लेकर उन्होंने, जिन चैनल ने उनकी टिप्पणियों को प्रसारित किया था, उनके ऊपर तो केस बना ही बना, लेकिन इन दोनों चैनल के ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया। तो जिसके ऊपर उन्होंने जब अपील की सुप्रीम कोर्ट ने, चैनल्स ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर रोक लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही है कि लगता है अब समय आ गया है कि हमें राजद्रोह को परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में आपको मालूम है जरा जरा सी कोई भी बात हो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है छोटी छोटी चीजों के ऊपर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी जरूर की। हालांकि इसके अंदर एक और तंज आया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने, मतलब इन जो ये मुकदमे दर्ज किए गए थे उसको लेकर तंज कसते उन्होंने कहा कि उन्होंने वो चीजें भी देखी, वो जिक्र किया उन्होंने असल में उसके अंदर, जो वो PPE किट पहन के एक लाश को नदी के अंदर फेंक रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने तंज किया कि हमें नहीं मालूम कि उस सीन को, उस दृश्य को दिखाने वाले चैनल्स के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है या नहीं किया गया है। ये तंज है सुप्रीम कोर्ट का और इनसे सबक लेना चाहिए किसी भी सरकार को। अब लेती है या नहीं लेती है वो जाने, लेकिन फिर भी अब क्योंकि प्रेस की आजादी को लेकर कई बार बातें उठती रही और अब जो भी कहा गया धारा 124 और 153 की व्याख्या की जरूरत है। और आप जानते ही हैं कि जो उन्होंने कहा कि भाई हमारा मानना है कि दंड संहिता के प्रावधानों 124A जो राजद्रोह में आता है और 153 विभिन्न वर्गों के बीच कटुता को बढ़ावा देना, इनकी व्याख्या की जरूरत है, खास तौर पर प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर। अब देखते हैं
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को केंद्र सरकार कितना गंभीरता से लेती है, कितना नहीं लेती है, ये हालांकि निर्णय तो वहां की आंध्र प्रदेश की सरकार के संदर्भ में दिया गया, लेकिन अब इसको परिभाषित करने और जो पीपीई किट पहनकर जो कर रहे थे, जो नदी में डाला है, उसको लेकर जो तंज कसा कि भाई इन दृश्यों को दिखाने वाले टीवी चैनल्स के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं, हमें जानकारी नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो अपने सीमावर्ती क्षेत्र वहां का दौरा करके ये जानकारी दी है कि भाई सीमावर्ती क्षेत्र में तिब्बत और उसके आसपास से लगता हुआ जो क्षेत्र है, वहां पर चीन अपनी गतिविधियां, सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, कुछ स्थायी ठिकाने बना रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है और उसके लिए गौर किया जाना चाहिए और गौर किया भी जाएगा। अब और थोड़ा सा आगे चलें, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मुद्दा गर्म चल रहा है वो रामदेव का चल रहा है, बवाली रामदेव जी। बिल्कुल, हमें कहने में आज भी कोई नहीं है, वो अपनी भाषा से अभी भी लेकिन अब एक चीज देखने को मिल रही है, मैं इसके ऊपर कल कुछ पैनलिस्ट के साथ चर्चा करूंगा इस चीज को। अब ये बवाली बाबा कहीं कहीं धीरे धीरे ना अपने कदम खींच रहा है कुछ शब्दों को लेकर। हालांकि इसने इस बवाल के अंदर कहीं बीच के अंदर अब अक्षय कुमार की भी एंट्री डाल दी। आपको मालूम है फिल्म स्टार अक्षय कुमार वही है जो एक समय जब पेट्रोल के लिए कहते थे कि हमें साइकिल पर जाना पड़ेगा, आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर कूद गया अनेकों जगहों पर और 105 रुपए तक बिक रहा है। और इस महीने मई के महीने में, मई 2021 में पेट्रोल के आज जो दाम बढ़े वो 16वीं बार दाम बढ़े। तो उन्हीं अक्षय कुमार, उन्होंने आयुर्वेद का बहुत ज्यादा प्रचार किया। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के हम भी समर्थक होना चाहिए, लेकिन आप किसी के लिए असभ्य भाषा का प्रयोग करें, ये तो स्वीकार्य नहीं होगा। मैं अपने घर के अंदर सबका सम्मान करूं, सबको प्यार दूं, और दूसरे के लिए असभ्यता और जिस प्रकार के शब्दों का उस बालकृष्णन ने प्रयोग किया कि जो डॉक्टर्स हैं आदि आदि, मैं पीछे 2 बार कार्यक्रमों में सारी चीज को पढ़कर बता चुका हूं। उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर्स ईसाइयत फैला रहे, मतलब एक डॉक्टर, बात ये क्या कहें, वही डॉक्टर जिनसे ये भी खुद ट्रीटमेंट करवाते हैं। आप कह रहे हैं हम इस चीज के विरोधी नहीं है, हम मतलब वो पतली गली से अब उसको जब लगा के मतलब जो फांस उसके गले में अटक गई। हालांकि बात वही है कि एक चीज का तो फायदा उठा रहा है कि उसके जो भी ऊंचे राजनीतिक रसूखदारों के साथ जो भी उसके संबंध है, उस कारण उसने जो भी कुछ कहा कि किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर सके। वैसे तो शर्म की बात है सरकारों के लिए, केंद्र सरकार हो या वहां की राज्य सरकार, उत्तराखंड, कम से कम इन 2 जगहों के लिए तो, कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई तो छोड़िए, एक नोटिस तक इशू नहीं किया गया। सब कुछ ठीक था, आईएमए बिल्कुल ठीक होती, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर आईएमए इसकी उस कोरोनिल को अप्रूव कर देती, प्रश्न अप्रूव करना या फेल करने का नहीं है, उसने क्यों झूठ बोला कि डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर दिया या डब्ल्यूएचओ के मानव, तो डब्ल्यूएचओ ने तो आप साफ ना कर दिया। अब आप देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की छवि हमारी। अब बहुत से लोग जो भक्तगण हैं वो फैला रहे हैं कि आईएमए एनजीओ है, क्रिश्चियन एनजीओ, आजादी से पहले की एनजीओ। भाई आजादी से पहले का तो बहुत कुछ है हिंदुस्तान के, उन रेल की पटरियों को ऊपर चलना बंद कर दो जो आजादी से पहले की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आजादी से पहले की, उसके अंदर जाना बंद कर दो। अब कोई कह रही क्रिश्चियन मिशन, अरे आज कौन संभाल रहा, उस समय तो अनेकों चीजें थी। अब आप पहले शोर मचा कर लाल किला या ताजमहल ये मुस्लिमों की निशानी है, इस्लाम की निशानी है, अब आपने उस चीज से, क्योंकि जब वो चीजें नहीं चली तो अब आप आके क्रिश्चियनिटी, हिंदू क्रिश्चियन, मतलब आप कहीं ना कहीं भेदभाव करना चाह रहे। खैर, मैं जो कह रहा हूं, मैं कल पूरी खुलकर चर्चा करूंगा उस विषय के ऊपर कि किस प्रकार अब ये बाबा बवाली जो है धीरे धीरे अपने कदम वहां से खींच रहा है। अब कह रहा है नहीं इमीडिएटली तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लेना चाहिए उपचार, मैं कोई विज्ञान के विरुद्ध नहीं हूं, मैं डॉक्टरी के विरुद्ध आदि आदि। अब धीरे धीरे जब उसे बोलते अब टर 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 करके जो टर्रा रहा था, ये तब कुछ नहीं था। क्या होगा अगर दूसरे लोग हमारे वैद्यों का मजाक उड़ाने लगे या वैद्यों के लिए इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगे? अच्छा लगेगा किसी को? नहीं अच्छा लगेगा। आज आप जिस ऊंचाई पर पहुंचे, जिन भी कारणों से पहुंचे, लेकिन आज ऊंचाई पर हैं आप, आपकी भाषा तो सभ्य होती जानी चाहिए।
पता नहीं, मैं फिर कहता हूं कि हम किस दौर में हमको पहुंचा दिया गया है। चलिए, कुछ राज्य अब धीरे धीरे लॉकडाउन के अंदर ढील दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर निकलने से पहले सावधानी करनी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो नकली शराब पीने से 77 से ऊपर लोगों का कहा जा रहा है कि मौत हो गई है। कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, नेचुरली कहा जा रहा है कि जिसने वो इथेनॉल जो कुछ भी सप्लाई किया था वो आदमी पकड़ में है। देखते हैं, मैं उस खबर की अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूं जो कुछ भी है। तो आज मैं समझता हूं कि अपनी वाणी को यही विराम दिया जाए। कल फिर आपसे चर्चाओं पर चर्चा करते हैं हम लोग, आपसे मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहे, जहां तक हो सके बाहर ना निकले, और यदि निकलना ही पड़ जाए तो 2 गज की दूरी और मास्क का जरूरी। और चलते चलते मैं एक और खबर देता चलूं आपको कि राजस्थान के अंदर जो वैक्सीन है हमारी, उसकी 500 वायल कूड़े में भी नहीं, अर्थात वो 500 शीश में, एक वायल में से 5 लोगों को कम से कम इंजेक्शन लग जाता है या वैक्सीनेशन हो जाता है, अर्थात कुल मिलाकर 2500 डोज कूड़े में गए। दूध का धुला कोई नहीं है यहाँ पर, आप कहीं चले जाइए आपको सब कुछ ऐसे ही मिलेगा। लापरवाही सब जगह मिलेगी। क्यों कि अगर ऊपर से कोई कितना भी अच्छे आदेश डला ले, कितने भी अच्छे नियम बना ले, लेकिन हम जो नीचे बैठे हुए हैं, हमारी अफसरशाही से लेकर जो नीचे तक जो हम लोगों की आदत है। मैंने अभी देखता हूं दिल्ली के अंदर अभी लॉकडाउन था, और मैं अब पिछले सप्ताह भी सड़कों पर अपार भीड़ है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं बेवजह गाड़ियों में, सड़कों पर कहीं कमी नजर नहीं आ रही। जिन दुकान जो कि जरूरी सामान के लिए भी नहीं आती हैं, उनकी गिनती में नहीं आती, वो भी दुकान खोले बैठे हुए गाल बजाई कर रहे हैं। बहुत सख्त कानून की आवश्यकता। कई बार हमें पीड़ा होती है जब पुलिस या बाकी एजेंसी गलत तरीके से भी फाइन करते हैं, उसके अंदर कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, या कहीं पर डंडे बरसाने वाली खबरें भी आती हैं। बुरा तो हमें भी बहुत लगता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे और आपको ठीक है। कल आपसे चर्चा जारी रखूंगा इसी बाबा बवाली के ऊपर, कुछ पैनलिस्ट के साथ में बैठकर। अब कैसे बाबा बवाली धीरे 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 अपनी बातों से मुकर रहा है, और मैं बताऊंगा मुकरने के भी किससे। एक समय में जब घी के जूस के बारे में कहा करते थे, पूरा तरीका नहीं बताते लोग कभी भी, और एम्स में एक डॉक्टर की डेथ हो गई थी। काफी पुरानी चीजें हो गई, चर्चा की। नमस्कार।